भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जिस भी कॉइन में जाओगे पहले आपको मार्क क्या कर रहे हैं, ये चीज़ भाई किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हो आप। स्टार्ट कर सकते हो आप 15 मिनट टाइम फ्रेम से लेके 4 आवर टाइम फ्रेम तक किसी भी पर्टिकुलर कॉइन में आप चेकआउट कर सकते हो ट्रैप ट्रेडिंग के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल अभी करंटली मैं 30 मिनट एंड 1 आवर टाइम फ्रेम में थोड़ी स्विंग ट्रैप ट्रेडिंग के पीछे जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है भाई, आपको मेनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है, जो आप सभी को जानते ही हैं कैसे मार्क करते हैं। जहां से मल्टीपल टाइम्स बाइंग गई, बाइंग यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, ऑलमोस्ट यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, इसको हमने बोल दिया सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब जहां से मल्टीपल टाइम बाइंग गई, अगर वही सपोर्ट टूट जाता है उसको कह देते हैं हम रेजिस्टेंस, कि भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस बना दिया वहां पे। अब बेसिक आपको ट्रैप ट्रेडिंग कैसे देखनी है वो देख लेते हैं। भाई जब भी किसी एरिया से मल्टीपल टाइम बाइंग आ रही है तो बड़े प्लेयर को तो ये बात पता है कि हाँ वहां पे मल्टीपल स्टॉप लॉसेस पेंडिंग है नीचे की तरफ। बड़ा प्लेयर क्या करेगा, डायरेक्टली उस सपोर्ट का ब्रेकडाउन देगा, वहां पे आपको ट्रैप करेगा, वन सेकंड ऊपर की तरफ निकल जाएगा। इसमें आप कैसे ट्रेड बना सकते हो वो पर्टिकुलरली चेकआउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस वाले एरिया को अब नोटिस करते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, मल्टीपल टाइम बाइंग गई, बड़े प्लेयर ने क्या करा, डायरेक्टली एक ब्रेकडाउन दिखाया, बॉटम पूरा स्वीप करा, देन वापस ऊपर सस्टेन करा, बाइंग में आ गया। अब लोअर टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे कैसे बाइंग मिलेगी आपको। आपको ये बात तो मेनली समझ आ गई, साइड में स्टॉप लॉस हंट हो गया, स्टॉप लॉस हंट हो गया एंड वापस वंस अगेन मार्केट ने बेस सपोर्ट पे सस्टेन करा, वहां से आपकी वहां पे आपकी लॉन्ग की डेट डन हो गई। इस हिसाब से आप बेसिक हर जगह एंटर कर पाओगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी क्या हुआ, ये बेस सपोर्ट हमें देखने को मिला, ये बेस सपोर्ट हमें देखने को मिला जहां से बाइंग आई मल्टीपल टाइम बाइंग आई। फाइनली मार्केट ने उसको ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन में क्या हुआ, यहाँ पे सेलर एंटर हो गए। सेलर एंटर करते के साथ ही मार्केट ने एक बार ऊपर गया मार्केट एंड वापस वहां पे बायर को इन्वाइट करा। एक बार बायर इनवाइट यहाँ पर हुआ, फिर वापस एक बार मार्केट सेलिंग में गया, वापस वन सेकंड बायर इनवाइट हुआ, फिर कंटिन्यूएशन के साथ मार्केट नीचे सेलिंग में गया। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट टूटता हुआ नीचे की तरफ कंटिन्यू अप कर जाएगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम ये बेस रिस्पेक्ट हो चुका, बायर और सेलर दोनों को ट्रैप कर दिया, मार्केट अब नीचे जा सकता है। एग्जैक्टली अगर आपको देखना है क्या है वो मैं आपको समझाऊं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेट करना है, एक आपको बेस मार्क कर लेना है सेलिंग साइड का। मल्टीपल टाइम वहां से बाइंग आनी चाहिए कि मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे बाइंग हुई, वापिस ऊपर गया, मार्केट में बाइंग हुई, वापिस ऊपर गया, मार्केट में बाइंग हुई। जब मार्केट उस लेवल को तोड़ रहा होगा तब आपको रेडी रहना होगा कि यस, अगर तोड़ के नीचे जाएगा तो मैं सेलिंग में बड़ा मूव कैप्चर करूंगा, अगर तोड़ के वापस ऊपर आ जाएगा तो मैं बाइंग में बड़ा मूव कैप्चर करूंगा। अब वो कैसे होगी वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्केट बाइंग वाले एरिया पे आ गया, बाइंग वाले एरिया पे आ गया मार्केट, बट मार्केट ने क्या सोचा कि भाई इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, सभी के स्टॉप लॉस खा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक डाउन आ चुका है, लेवल का लेवल टूट चुका है, यहाँ पर लेवल टूटा, ये सभी के स्टॉप लॉस जा चुके। अब यहाँ पे कौन एंटर हो जाएगा, लेवल के टूटते ही, लेवल के टूटते ही यहाँ पे सेलर एंटर हो जाएगा। एक बार अगर यहाँ पे सेलर एंटर हो गया तो मार्केट को पता चल जाएगा कि ये सेलर एंटर हो गया, मार्केट डायरेक्टली ऊपर की तरफ फ्लिप अप होगा एंड उसके बाद आपको रेडी रहना है। अगर मार्केट ने यहाँ पे सेलर को इन्वाइट करा, ऊपर वापस रिवर्सल लिया और रीसेंट हाई जो ये मार्केट गिरता हुआ आ रहा है ना, वहां पे आपको लोअर लो पकड़ना है। लोअर लो कैसे पकड़ते हैं वो भी आपको थोड़ी देर में वापस समझाऊंगा, डोंट वरी। लोअर लो आपको जो देखना है कि मार्केट गिरता हुआ आ रहा है, कैसे गिरता हुआ आ रहा है समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मार्केट ऐसे गिरता हुआ आया, गिरा, पुल बैक लिया, वापस गिरा, पुल बैक लिया, वापस गिरा, पुल बैक लिया एंड ऊपर आ गया। ये वाला बेस उसने तोड़ा था मार्केट ने, ठीक है, ये वाला बेस तोड़ा था, इसकी बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पर जो बेस तोड़ा था ना वो आपको यहाँ मिलेगा कि यहाँ पे मार्केट ने बेस तोड़ा, बेस तोड़ के ट्रैप करा, वापस ऊपर आ गया। ये होगा हमारा फर्स्ट हाई। यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करनी, जैसे ही मार्केट ने आपका सेकंड हाई क्रॉस करा उसके बाद आप यहाँ पे आरआर लगाओगे, रीसेंट जस्ट बेस का स्टॉप लॉस लोगे एंड मार्केट को बिल्कुल टॉप तक मूवमेंट दोगे। जब भी मार्केट ऐसा करता है कि मार्केट ने नीचे स्टॉप लॉस खाए, मार्केट मिनिमम टू मिनिमम भाई हाई को क्रॉस कर देता है, जो आस पर जो भी हाई लगा होगा रिसेंट हाई उसको क्रॉस करके वन सेकंड डबल पंप देता है वहां से। क्यों डबल पंप देता है, उसका एक लौता रीजन ये है कि मार्केट को लिक्विडिटी मिल चुकी है, मार्केट को जो पंप करने के लिए वॉल्यूम चाहिए था वो मिल चुका है। बड़ा प्लेयर कहाँ पे बाय करेगा, टॉप पे थोड़ी करेगा, बड़ा प्लेयर के वेट करेगा नीचे उसको डिस्काउंटेड प्राइस में प्राइस मिले फिर उसको उछालता हुआ ऊपर ले जाएगा, वो उसने कर दिया। सेम यहाँ पे भी वही हुआ कि फर्स्ट हाई पे आपको एंटर नहीं करना, वो आपके लिए ट्रैप हो सकता है। आपको सेकंड हाई जैसी मार्केट में मिलेगा उसके बाद आप लॉन्ग करोगे। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट अपोजिट में कैसे यूज हो सकता है वो एक बार देख लेते हैं। अपोजिट में यूज होने से क्या मतलब है वो बता देता हूँ पहले आपको, वन सेकंड। भाई यहाँ तो आपने लॉन्ग कर लिया, बट एक्चुअली में अगर मार्केट को असलियत में नीचे जाना हो तो हम क्या करेंगे। यहां मैंने आपको क्या समझाया, अगर फर्स्ट हाई के ऊपर सस्टेन करता है तो लॉन्ग नहीं करना, सेकंड हाई के ऊपर सस्टेन करना है तो लॉन्ग करना है। अब मान लेते हैं कि फर्स्ट हाई के ऊपर सस्टेन नहीं करा, मार्केट वापस नीचे आ गया, पहले तो यहां पे स्टॉप लॉस नीचे खाने आया था, फिर सेकंड टाइम अगर मार्केट नीचे आ गया तो आप शॉर्ट साइड की तरफ जाओगे। सेकंड टाइम मार्केट नीचे कब आएगा, वो मार्केट सेकंड टाइम नीचे तभी आएगा अगर सेकंड वाला हाई क्रॉस नहीं कर रहा, उसमें आपकी लॉन्ग की ट्रेड नहीं बनेगी। ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि आपको यहाँ पे लॉन्ग में ट्रैप करके नीचे आएगा, आप लॉन्ग में ट्रैप नहीं हो पाओगे। क्यों, क्योंकि आप फर्स्ट हाई के ऊपर एंटर नहीं कर रहे, आप सेकंड हाई के ऊपर अगर एंटर कर रहे हो आप लॉन्ग में ट्रैप नहीं होगे।
ऑन द अदर हैंड अगर आप लॉन्ग में ट्रैप नहीं हुए तो मार्केट नीचे आ गया, नीचे आने के बाद क्या हुआ, अब आप सेल कैसे करोगे? सेलिंग के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, जो रीसेंट लो लगाया ना मार्केट ने स्टॉप लॉस हंटिंग के टाइम, उसको ब्रेक कर दे नीचे और क्लोजिंग अच्छी सी दे दे नीचे, तो मार्केट आपका नीचे की तरफ कंटिन्यू हो जाएगा। एंड स्टॉप लॉस आपका एग्जैक्टली कहां आएगा? स्टॉप लॉस आपका आएगा पुल बैक एरिया पे। पुल बैक एरिया किसको बोला मैंने भाई? ये जो यहाँ पे ऊपर गया था ना, रीसेंट हाई को क्रॉस करने की ट्राई करने गया था, वहां पे आप अपना स्टॉप लॉस लगाओगे। फॉर एग्जांपल शॉर्ट पोजीशन आपने यहाँ लगाई जहां से रीसेंट लो का ब्रेकडाउन आया, एंड स्टॉप लॉस जस्ट आपने लगा दिया रीसेंट हाई, एंड कंटिन्यूएशन बॉटम तक आप करते जाओगे। सिंपल, आप जाओगे हाई टाइम फ्रेम में, वहां पे जाके नोटिस करोगे कोई हाई टाइम फ्रेम का अच्छा प्यारा लेवल है जहां पे आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो। स्टॉप लॉस इन द सेंस टारगेट वहां पे अपना प्लेस कर सकते हो, वहां तक आप पूरा कैरी फॉरवर्ड करोगे। अब मैं सिनेरियो बताता हूँ कहाँ पे ज्यादा अच्छी तरीके से वर्क करता है, कहाँ पे बुरी तरीके से वर्क करता है, कहाँ पे आपका लॉस होने के चांसेस ज्यादा होंगे। ओके भाई, इसको आप ट्राई करना चाहो तो सिंपल लोअर टाइम फ्रेम में ट्राई करना, क्विकली क्विकली स्कैल्प निकालना, उसमें आपकी विन प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बन जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर आप स्टार्ट करोगे इसको हायर टाइम फ्रेम में करने के लिए, तो भी वहां पे आप वन साइड बड़े मूव निकाल सकते हो। ये अभी कुछ दिन पहले आपको यही सेम एग्जांपल आपको यूएसडी जेपीवाई में देखने को मिला था। यूएसडी जेपीवाई में जो हमने पूरी सेलिंग की ट्रेड प्लान करी थी, वो पूरी ही आपकी इसी बेसिस पे थी। अगर मैं आपको यूएसडी जेपीवाई का लाइव एग्जांपल दूं 30 मिनट टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक यहाँ पे बड़ी सी बाइंग आ रखी थी। बड़ी सी बाइंग आ रही थी तो क्या था, यहाँ पे गैम्बलर्स जो लोग लॉन्ग कर लेते हैं सीधा आंख बंद करके, उनके स्टॉप लॉसेस नीचे की तरफ प्रेजेंट थे। सिंपल, ये मैंने कुछ ज्यादा दिमाग यूज नहीं करा, मैंने देखा बहुत बड़ी बाइंग आ गई और लोग यहाँ पे ना लॉन्ग करने के लिए बैठे होंगे पक्का, और हर बंदा यहाँ पे लॉन्ग कर रहा होगा। उस बेसिस पे बस मैंने ज्यादा दिमाग यूज नहीं करा, कुछ चार्ट नहीं देखा, सिंपल बोल दिया कि नीचे स्टॉप लॉस पेंडिंग पड़े क्योंकि बाइंग बड़ी आई है। ये बात समझ आ गई आपको? मैंने चार्ट खोला, फिर मैंने चार्ट में क्या नोटिस करा, बाइंग का जोन वर्क कर गया। सेकंड टाइम भी वहां से बाइंग होगी, थर्ड टाइम भी वहां से बाइंग होगी। फाइनली मैं वेट कर रहा था कि मार्केट एक बार नीचे तोड़ दे, नीचे तोड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे सेलिंग होगी। बट सेलर्स को यहाँ पे मार्केट ने कैसे ट्रैप करा, मार्केट ने वेट करा नीचे, जो भी लोग अर्ली सेलिंग में घुस रहे थे, मैं आपको 15 मिनट में दिखाता हूँ अर्ली सेलिंग क्या होती है। मैं आपको दिखाता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम में फर्स्ट टाइम यहाँ पे ब्रेकडाउन आया, मार्केट ने यहाँ पे पूरे स्टॉप लॉस हंट कर लिए। फिर आपको क्या बताया था, सेकंड हाई के ऊपर मार्केट सस्टेन करना चाहिए। सेकंड हाई आपका कहाँ होगा, ये था आपका फर्स्ट हाई, ये था आपका सेकंड हाई। इसके ऊपर मार्केट सस्टेन हुआ? नो, बिल्कुल सस्टेन नहीं हुआ मार्केट सेकंड हाई के ऊपर। तो क्या हुआ, मार्केट ने फिर लो तोड़ा। लो तोड़ने के बाद आपकी सेलिंग कहाँ होगी, ये ब्रेक होते ही, ये वाला एरिया ब्रेक होते ही आपने यहाँ पे सेल कर दिया। यही सेम ट्रेड हमने टेलीग्राम पे आपको सभी को कैप्चर करवाई थी। एग्जैक्टली मैंने क्या वेट करा था यहाँ पर, पहले मैंने वेट करा ये बेस टूट जाए, ये बेस टूट जाए पहले, डायरेक्टली मैं एंटर नहीं करूंगा। बेस टूटते ही यहाँ पे जब सेलर एंटर हो जाएगा, हमें भी सेलिंग करनी है, बट हमें पहले सेलिंग नहीं करनी, हमें पहले वेट करना है। हमसे पहले कोई बंदा एक बार मार्केट में घुस जाए और पहले मेरे से पहले जो बंदा घुसा उसका स्टॉप लॉस मार्केट खा ले, उसके बाद मैं सेल करूंगा। यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली वही करा, पहले मैंने वेट करा मेरे से पहले कोई बंदा सेलिंग में अग्रेसिवली घुस जाए। क्लोजिंग नहीं हुई थी कैंडल की वहां पर, क्लोजिंग नहीं हुई थी हाई टाइम फ्रेम कैंडल की वहां पर, सिर्फ 15 मिनट 30 मिनट में ट्रैप करने नीचे गया था और 30 मिनट में क्लोजिंग दी थी नीचे, और वहां पे ट्रैप करा, वापस ऊपर स्टॉप लॉस खा ली सेलर के, एक बार सेलर के स्टॉप लॉस ऊपर जाके खा लिए। फिर जैसे ही मार्केट ने उसी लो का ब्रेकडाउन दिया, आपको मैंने यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन दे दी यूएसडी जेपीवाई में। सेम मैंने यहाँ पे मेथड यूज करा, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने वहां पे क्या लिखा था। अभी बहुत एग्जाम्पल समझेंगे भाई, जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा डोंट वरी, अभी मल्टीपल एग्जाम्पल होंगे। वी विल टेक, एक सेकेंड बड़ा कर सकते हैं क्या इसको? ओके नहीं कर सकते। ये बताया था कि भाई ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पे सेल करेंगे, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम ट्रैप हो गए थे, ब्रेकडाउन होते ही यहाँ पे ट्रैप हो गए थे, इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली ट्रेड पंच नहीं हुई थी। फिर थोड़ी देर हमने वेट करा कि मार्केट ऊपर जाए, थोड़ी देर में मार्केट ऊपर गई, ग्रीन कैंडल बनाया मार्केट ने, ये बताया एसएल ऑफ बायर्स। यहाँ पे फिर जिस बंदे ने बाइंग करी ग्रीन कैंडल देख के, उसके स्टॉप लॉस नीचे आ गए। ये आपको दिख रही ग्रीन कैंडल आई थी तो क्या हुआ, बायर को लगा, जिसने बायर ने दिमाग यूज नहीं करा था, उस बायर ने क्या देखा कि भाई सेलर तो यहाँ पे ट्रैप हो गए, अब ऊपर वापस मार्केट आ रही, सस्टेन करिए, बाय कर लेता हूँ। उसने ये दिमाग नहीं लगाया कि भाई रीसेंट हाई की तो क्रॉसिंग हुई नहीं, बायर अगर असलियत में स्ट्रांग होता तो रीसेंट हाई तोड़ता ऊपर क्लोजिंग देता, या फिर सेकंड हाई तोड़ता तो क्लोजिंग देता, बट उसने अर्ली बाइंग कर लिया। अर्ली बाइंग करेगा तो बंदा स्टॉप लॉस कहाँ लगाएगा, खाली मैदान था। अगर उसने यहाँ पे बाय करा होता, रीसेंट विक के नीचे वो स्टॉप लॉस लगाता, उसी को मार्केट ने टारगेट कर रहा नीचे जाके। ये हमने नोटिस करा था यहाँ पे कि स्टॉप लॉस बायर के आ चुके, पहले क्या था नीचे सेलर के स्टॉप लॉस थे, हर जगह नीचे सेलर के स्टॉप लॉस थे ऊपर की तरफ। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे बाइंग हुई, सेकंड कैंडल में स्ट्रांगली बाइंग हुई, फिर उस बायर के स्टॉप लॉस वहां पर आ गए, उसको हमने टारगेट करा, एंड डायरेक्टली मार्केट उस स्टॉप लॉस को लेने नीचे की तरफ भागती हुई चली गई कि भाई तुमने यहाँ पे बाइंग करी बड़ी सी कैंडल में, तुम्हारे स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं खा चुकी। यहाँ पे हमने बात करी मूव एसएल एट एंट्री पॉइंट एज डिस्कस, एसएल ऑफ बायर्स हैव बीन वाइप्ड। हमने यहाँ पे फिर क्या करा भाई,
हमें पता था मिनिमम टू मिनिमम क्या करेगा, आसपास जितने भी स्टॉप लॉसेस हैं मार्केट में उसको खाने जाएगा, उसको खा लिया। अब भाई खाने के बाद ऐसा भी तो हो सकता है वापस ऊपर चला जाए, ऊपर सस्टेन करे, इसीलिए वहां पे हमने ट्रेड को ब्रेक इवन लगा दिया था। उसके पर्टिकुलरली बात क्या हुआ, मार्केट ने रिटेस्ट दिया कंटिन्यूएशन के साथ, डाउन साइड की तरफ निकलता हुआ गया, पूरा ये ट्रेड नीचे की तरफ डाउन साइड चला गया था, क्योंकि बॉटम में मेनली बाइंग का एरिया था, वहां तक फुल स्वीप हो गया था ये ट्रेड। ऑन द अदर हैंड उसके बाद एक चीज आपको बताता हूं, इसमें एक और चीज हुआ था ना, यहाँ पे पुल बैक की जो सेलिंग देखने को मिली थी, यहाँ पे ट्रैप नहीं हुआ। ओके, किसी और कॉइन में चलते रैंडमली, अभी बेसिक बता रहा हूँ बिल्कुल, अभी तो बहुत चीज आपको देखने को मिलेंगी, अभी स्टार्ट हुआ है बस। जैसे यहाँ पे देख लो भाई, ये कॉइन का नाम है, ये बाइंग मिस हो गई हमारी। ओके, ये कॉइन का नाम है यूरो यूएसडी, 15 मिनट टाइम फ्रेम में हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली से इसका बेस मार्क कर लूंगा। ये बेस मार्क कर लिया मैंने, मुझे पता है यहाँ पे स्टॉप लॉस नीचे प्रेजेंट है, एंड मल्टीपल टाइम इस एरिया से ऊपर जा चुका है, इस एरिया को फाइनल तोड़ देगा, जो कि मार्केट ने सिंगल कैंडल में तोड़ दिया। मैं ये नहीं बोल रहा आप यहाँ पे एंटर कर जाते, बिल्कुल आप यहाँ पे एंटर नहीं कर पाते। अब क्या हो सकता है मार्केट में, फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो कि मार्केट में सेल ऑफ आया, मार्केट ऊपर की तरफ रिकवर कर रही है, वंस अगेन मार्केट अगर ऊपर जाती है, इस वाले एरिया पे सस्टेन करती है, वापस से नीचे तोड़ देती है, तो आप बोलोगे कि वापस से जो बायर ऊपर घुस रहा था मल्टीपल टाइम, वो वापस इसमें घुस चुका है। अगेन अगर इस वाले एरिया का ब्रेकडाउन आया, नीचे क्लोजिंग दी, तो आप यहां से भी सेल कर सकते हो ट्रैप ट्रेडिंग यूज करके। ऑन द अदर हैंड ट्रैप ट्रेडिंग का बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो वो कहां पे देखने को मिलता है, वो आपको बेसिकली ट्रेंड लाइंस में देखने को मिलता है। रोज मैं आपको ट्रेंड लाइन में बोलता हूं ना भाई, शॉर्ट मत करना ट्रैप हो जाओगे, शॉर्ट मत करना ट्रैप हो जाओगे, बट तब भी ट्रैप होने के बाद वहां से सेलिंग आती है, तो उस सेलिंग को आप कैसे कैप्चर करो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक हायर हाई की ट्रेंड लाइन बन रही थी, मार्केट बैक टू बैक ऊपर जा रहा था, एंड यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, फर्स्ट ब्रेकडाउन हमेशा ट्रैप होता है, जो भी आपका फर्स्ट ब्रेकडाउन होगा वो 100% ट्रैप होगा, वहां पे आपको सेल नहीं करना, आपको वेट करना है प्राइस वापस यहां से उठे। सेकंड टाइम जब भी मार्केट ब्रेकडाउन दे, आसपास कोई सेलिंग का एरिया हो, वहां से आपको सेलिंग देखनी है, जिससे आपका स्टॉप लॉस मैनेजेबल हो। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, ये बाइंग साइड ऑर्डर ब्लॉक टैप करा, यहाँ पे वापस मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया, बट सेकंड टाइम जैसी मार्केट ने उसको ब्रेक करा, सेलिंग आ गई। कहीं पे भी ट्रेंड लाइन देख लो मार्केट में, मोस्ट प्रोबेबली आपको ये सीन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एक चीज और बता देता हूं, देखो यहाँ पे बेस सपोर्ट बना, बेस सपोर्ट बना, मल्टीपल टाइम यहाँ से बाइंग गई, सेकंड टाइम फाइनली यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट हो गए, नीचे के पूरे पूरे बेस के स्टॉप लॉस हंट हो गए। जैसी बेस के स्टॉप लॉस हंट हुए, मार्केट में यहाँ पे बायर को इनवाइट कर लिया कि आओ बायर आ जाओ, बट बायर ने क्या नहीं देखा, रीसेंट हाई की क्रॉसिंग नहीं देखी। रीसेंट हाई कब क्रॉस होता है, ये वाला हाई जैसी मार्केट निकालता तो मार्केट उछलता वो ऊपर चला जाता, वरना यहीं से रिटेस्ट लेके वापस नीचे जाना था मार्केट को। बट यहाँ पे लोगों ने बाइंग कर ली, बाइंग हुई तो क्या हुआ, रीसेंट लो जैसे टूटा, मार्केट में फर्दर सेल ऑफ देखने को मिला। रीसेंट लो कहाँ पे टूटा, रीसेंट लो आपका एग्जैक्टली ये वाले बेस पे टूटा, जिसके बाद आपको सेलिंग देखने को मिली। बिल्कुल मैं मान रहा हूँ यहाँ पे सेलिंग ज्यादा नहीं आई, बट यहाँ से उस हिसाब से प्रैक्टिकली सेलिंग आनी चाहिए थी। यहाँ पे भले आपका स्टॉप लॉस चला जाता, बट एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ कि रिसेंट लो टूटा, आपको फर्दर सेल ऑफ देखने को मिलेगा। और चेकआउट करते हैं कुछ, जैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन सी बन रही है, जैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है, मान लो ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ कंटिन्यू होती है, फिर कंटिन्यू होने के बाद क्या होगा, मल्टीपल टाइम यहाँ से बाइंग आने की ट्राई करेगा मार्केट, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, बाइंग आई, एक बार ब्रेकडाउन दिखा देगा, ब्रेकडाउन दिखाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो भी बाइंग का एरिया होगा उसको टैप लेके वापस ऊपर चला जाएगा, वापस ऊपर जाएगा तो फिर थोड़े बहुत ऊपर जाएगा, फिर तोड़ता हुआ नीचे चला जाएगा। फर्स्ट टाइम जब भी आपको दिखे कि मार्केट कोई ट्रेंड लाइन तोड़ रहा है पहली बार, वहां पे आंख बंद कर लेना। कभी भी ब्रेकआउट हो पहली बार तो भी आंख बंद कर लेना, वो भी अभी समझेंगे, आज पूरे मल्टीपल एग्जांपल लेंगे, कम से कम 50 एग्जांपल लेंगे आज, ठीक है। तो पहली अभी मैं ट्रेंड लाइन वाला समझा रहा हूं आपको, फर्स्ट टाइम जब भी ब्रेकडाउन आए आपको सेल नहीं करना। सेकेंड टाइम अगर ब्रेकडाउन आए, आसपास कोई अच्छा सेलिंग का लेवल हो, जैसे यहाँ पे सेलिंग का लेवल आसपास है और यहाँ पे ब्रेकडाउन भी आ रहा है, सिंपल मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेलिंग का वो ऑर्डर यहाँ पे पंच करूंगा, रीसेंट हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाऊंगा, टारगेट नीचे तक। यहाँ पे मैंने ऊपर क्यों लगाया सेलिंग का स्टॉप लॉस, क्योंकि मुझे पता है कि मान लो अगर मैं वापस से सेकंड टाइम भी ट्रैप हो गया, तो भाई ऊपर एक सेलिंग का जोन है, उसको मार्केट टैप करके वन सेकंड गिर सकता है, तो डबल जगह से हमें प्रॉफिट बनने की प्रोबेबिलिटी बनेगी, रैदर देन मार्केट यहीं से ऊपर चला जाए। अगर ऊपर भी जाएगा तो भी गिर जाएगा, उस हिसाब से यहाँ पे सेकंड सेलिंग का जोन आपके पास होना चाहिए। एक बार ना वो ब्रेकआउट वाला आपको समझाता हूँ, ब्रेकआउट में आपको ज्यादा मजा आएगा। बहुत लोग यहाँ पे ब्रेकआउट बाइंग करते हैं, उनके लिए क्या बेटर रहेगा, फॉर एग्जाम्पल क्या यहाँ पे एग्जाम्पल बन पाएगा, वो कहाँ गया, वो ये रहा। ओके, नहीं कोई अच्छा एग्जाम्पल चाहिए, एक सेकंड कहीं देखता हूँ कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया हो, हाई टाइम फ्रेम देख लेते हैं। एग्जाम्पल कहीं बन रहा है क्या, यहाँ पे बेस टूटा नहीं निकल पाया ऊपर, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड,
ओके, इसको हटा देते हैं। ये बाइंग का जोन बताया था, ये वर्क कर गया। नीचे वाला बाइंग का जोन बताया था, वो भी वर्क कर गया। यूएस एयूडी यूएसडी। ओके, फॉर एग्जाम्पल भाई यहाँ पे आपने एक बेस सपोर्ट मार्क करा, सिंपल पीओआई, जहां से 2-3 बार बाइंग आई हो उसको मार्क कर लो, जहां से 2-3 बार सेलिंग आई हो उसको मार्क कर लो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक बार बाइंग आई, एक बार यहाँ पर बोल रहा हूँ एक बार बाइंग आई, दूसरी यहाँ पर आई, तीसरी चौथी यहाँ पे मल्टीपल टाइम बाइंग आई, और यहाँ पे बाइंग आई, तो मैंने इसको मार्क करके रख लिया एज अ पीओआई। मुझे पता है यहाँ पे बायर भी बार बार इंटरेस्टेड है, यहाँ पे सेलर भी इंटरेस्टेड है, उस हिसाब से मैंने एरिया मार्क करके रख लिया। अब मैं यहाँ पे ट्रैप ट्रेडिंग कैसे यूज करूंगा वो देखते हैं। पहले मैंने देखा कि ये पूरा ही बाइंग का जोन है, मल्टीपल टाइम यहाँ पे बाइंग आएगी। और फिर मैंने ये भी नोटिस करा कि यहाँ पे क्या हुआ अभी रिसेंटली, सेलर ट्रैप हुआ यहाँ पर। यहाँ पे सेलर्स ने इसको ब्रेक डाउन दिया था कंटिन्यूशन नीचे की तरफ दिखाने के लिए, बट वहां पे सेलर के स्टॉप लॉस खाने मार्केट वापस ऊपर चला गया और सेलर को यहाँ पे आउट कर दिया। अब क्या हो सकता है जी, अब वही हमारा सिंपल सा फॉर्मूला यूज होगा कि एक बार यहाँ पे सेलर आउट हो गया तो इसको आप फर्स्ट टाइम में बोल दोगे एक तरीके का ट्रैप एरिया, इसको हम मार्क कर लेंगे ट्रैप एरिया को। ट्रैप एरिया हो गया, एक बार मार्केट ने ट्रैप कर दिया। हमने आपको क्या बताया कि फर्स्ट टाइम आपको एंटर नहीं करना है, ब्रेकडाउन आया, ब्रेकआउट आया, ट्रेंड लाइन टूट जाए, आपको फर्स्ट टाइम में एंटर नहीं करना। बट जब भी मार्केट सेकंड टाइम उस वाले एरिया को तोड़ेगी आप वहां से एंटर कर सकते हो। अब इसमें एंट्री कैसे प्लान करेंगे, सिंपल, आप यहाँ पे देखोगे अगर बॉडी है, अगर दोनों कैंडल की बॉडी है, दो कैंडल की बॉडी एटलीस्ट आपके बेस सपोर्ट के नीचे है, बेस सपोर्ट कौन सा, जहां से बाइंग आई हो या फिर सेलिंग आई हो, उसको बेस सपोर्ट बोल दिया। बहुत सिंपल है भाई, जहां से 2-3 बार ऊपर गया हो प्राइस उसको मार्क कर लो, उसको बेस सपोर्ट बोल दो। जहां से 2-3 बार प्राइस नीचे गिरा हो उसको सेलिंग का एरिया बोल दो, बस। नहीं समझ आया और समझाऊंगा, रुको। सिंपल क्या हुआ यहाँ पे, मैंने आपको क्या बोला, बेस सपोर्ट के नीचे दो कैंडल अगर क्लोज हुई है तो सिंपली भाई जो भी कैंडल क्लोज हुई है उसका बॉडी मार्क कर लो। ये वाली मैंने बॉडी मार्क कर दी। जब भी मार्केट इस प्राइस के नीचे ब्रेकडाउन देगा, कोई भी क्लोजिंग देगा इस पर्टिकुलर बॉडी के नीचे, सिंपल मैं रीसेंट हाई का स्टॉप लॉस मार्क करूंगा एंड कंटिन्यू करूंगा बॉटम तक, जहां भी मुझे जोन मिलेगा। मुझे पता है बाइंग नेक्स्ट यहां पर आएगी तो मैं यहां तक फॉलो अप कर लूंगा इस वाली ट्रेड को। ये मेरी ट्रेड नंबर, ये होगी ट्रेड मेरी। पहले वेट करना है आपको एक ट्रैप का बॉक्स बन जाए। ट्रैप का बॉक्स किसको कहते हैं, जहां से ब्रेकडाउन आया हो वहां पे एक बंदा ट्रैप हो चुके। आपको जिस भी डायरेक्शन में ट्रेड करना है वहां पे आपको वेट करना पड़ेगा कि आपसे पहले मार्केट किसी और को खा जाए। खा जाए इन द सेंस उसका स्टॉप लॉस खा जाए। आप भी तो यहाँ पे सेल करने वाले हो, बट उसने किसी और का स्टॉप लॉस ऑलरेडी खा चुका, तो आपको एंटर करवाने के बाद वापस ऊपर क्यों जाएगा वो, क्योंकि उसमें तो यहाँ पे बायर घुस चुका ना यहाँ पे। क्योंकि आपको अगर ट्रैप करा तो उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या है, उल्टे बंदे एंटर होंगे। उल्टे कौन है, आप अगर शॉर्ट कर रहे हो उल्टे लॉन्ग वाले होंगे, अगर आप लॉन्ग कर रहे हो उल्टे शॉर्ट वाले होंगे। तो यहाँ पे उल्टा बंदा एंटर हो चुका है, उसको तोड़ के नीचे आ जाएगा फिर, क्योंकि ये जो लॉन्ग में जो बंदा घुसा है उसके स्टॉप लॉस कहाँ है, ये बॉटम पे, इन बॉटम पे, उसको हंड डाउन करने मार्केट नीचे आ सकता है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं अभी, रैंडमली कोई भी कॉइन खोल लेते हैं, जैसे ये खोल लिया मैंने, एंड एक बार इसको रिमूव करता हूँ। ये क्या बताया था, बाइंग का जोन बताया था, रीटेस्ट पे बाइंग जोन। यहाँ पे रीटेस्ट का बाइंग जोन बताया था टैप एंड प्ले डायरेक्टली। फिर बताया था ब्रेकडाउन होगा रीटेस्ट पे सेल होगा, ब्रेकडाउन हुआ रीटेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ, सेल पहले ही हो गया। हटाओ इसको, देख लेते हैं कुछ सिंपल बेस मार्क करेंगे। ये बेस मार्क करा, बेस किसको कहते हैं, जहां से मल्टीपल टाइम बाइंग आई हो, एक बार बाइंग, 2 बार बाइंग, 3 बार बाइंग, और अभी कंप्लीट नहीं हुई बाइंग, बट स्टिल मैंने मार्क करके रख लिया। मैंने यहाँ पे नोटिस करा कि यहाँ पे ऑलरेडी एक बार ट्रैप हो चुके सेलर, मतलब यहाँ पे मार्केट ने ट्राई करा था सेलिंग दिखाने के लिए, बट यहाँ पे ट्रैप करके। अब नेक्स्ट टाइम क्या हो सकता है, मार्केट इसको एक्सटेंड करेगी, इसको एक्सटेंड करेगी, डायरेक्टली इसका ब्रेकडाउन देगी, वंस अगेन सेलिंग साइड मोमेंटम आएगा। बट आप सेल में कब घुसोगे, आप यहीं पे सेल में नहीं घुसोगे। नॉर्मल बंदा क्या करेगा, इस वाले एरिया का जैसे ब्रेकडाउन आएगा डायरेक्टली सेल कर देगा। बट आप बीइंग स्मार्ट ट्रेडर, आपने पीछे देखा कि ऑलरेडी इस एरिया का ट्रैप हो गया, आप यहाँ पे एंटर नहीं करोगे। आपको बताया था अभी, क्या बताया था, दो कैंडल नीचे की मार्क कर लेना, उसकी बॉडी मार्क कर लेना। यहाँ नीचे की कैंडल की दो बॉडी का है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल जहां से स्ट्रांगली बाइंग आई थी उसी के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाए आपको, तो आप यहां पे रीटेस्ट पे सेलिंग देखोगे। और कहां तक देखोगे, कुछ है नहीं नीचे, तो आप सिंपल जितना स्टॉप लॉस है उसके अगेंस्ट आप आरआर लगा के वहां पे सेलिंग देखोगे। यहां से तो बाय करते हैं ना, बाय, हाँ बिल्कुल करते हैं बाय। बाय यहाँ पे तब होगा अगर मार्केट ऊपर सस्टेन करिए, अगर नीचे तोड़ दी, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, तब ये सीन बता रहा हूं मैं आपको। मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ ऊपर नीचे आने लग जाए तो यहीं से सेल मार दो, ऐसा नहीं होने वाला। वो तो यहाँ पे नीचे आके बार बार ऊपर जाएगा, बट जिस पर्टिकुलर टाइम में उसने ये वाला लो तोड़ा, नीचे क्लोजिंग दी, उस टाइम पे तोड़ेगा वो, वरना नहीं तोड़ेगा वो। अब बाय कैसे करना है वो देख लेते हैं, बाय की बात भी कर लेते हैं। ठीक है, अभी तो हमने ये बात कर ली अगर नीचे तोड़ा तो हम सेल करेंगे। बाय की बात करें अगर, फॉर एग्जांपल मार्केट आपका गिरते हुए नीचे आ रहा है, पुल बैक दिया, वापस गिरते हुए नीचे आया, पुल बैक दिया, वापस नीचे आया, पुल बैक दिया, थोड़ा थोड़ा पुल बैक देके नीचे आ रहा है प्राइस। अब मार्केट ने क्या करा,
इस वाले बेस पे हल्के से स्टॉप लॉस हंट कर लिए। हल्का सा स्टॉप लॉस क्या होता है भाई, ये कौन सा वर्ड है, हमने तो पहले सुना नहीं। हल्का सा स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि भाई बाइंग का बेस अगर आपका 100 रुपए पे है, एक सेकंड में आपको ऐसे समझाता हूँ। मान लो लाइन से लेवल है, एक लेवल आपका 100 पे, एक 99 पे, एक 98 पे। पूरी स्टॉप लॉस हंटिंग कब हम बोलेंगे, जब पूरा ही मार्केट 100 से लेके 95 तक हंट करेंगे, उसको हम बोलेंगे भाई पूरे ही स्टॉप लॉस साफ कर दे नीचे के। छोटे से स्टॉप लॉस साफ करने का मतलब जस्ट 100 पे हमारा बेस था, 99 तक क्लीन कर दिया। और एग्जांपल दिखाऊं अगर, तो मान लो यहाँ पे हमारा बेस है, जस्ट छोटा सा नीचे स्टॉप लॉस हंट हो गया रीसेंट लो के नीचे, फिर मार्केट ऊपर सस्टेन कर रहा है, उसको मैंने बोला भाई छोटे से स्टॉप लॉस जा चुके। किसी बंदे ने अगर यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाया होगा, उसके स्टॉप लॉस जा चुके। कहने का ये मतलब है कि मेरे से पहले अर्ली बायर अगर कोई होगा तो उसको आउट कर चुका है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट नीचे आ रही है यहाँ पे लोअर लो बनाते हुए, रीसेंट जस्ट इस बेस के नीचे छोटी सी विक बना दी मार्केट ने, फिर वापस ऊपर सस्टेन कर रही है। फर्स्ट हाई पे एंटर नहीं करना, सेकंड हाई क्रॉस करे डायरेक्टली एंटर करो लॉन्ग साइड में, क्योंकि बाइंग का बेस है। बाइंग के बेस में मेरा कहने का मतलब है जहां पे भी आपको बाइंग का बेस मिले, बाइंग तो करनी है वहां पे, बट करनी कब है वो बता रहा हूं मैं, कि सेकंड हाई क्रॉस हो तो बाय करो। सेकंड हाई जब तक क्रॉस नहीं हो रहा है बिल्कुल एंटर मत करो, वेट करो वो एरिया ब्रेकडाउन हो आसपास। पहले अगर कभी ब्रेकडाउन हुआ है तो उसके लो के नीचे क्लोजिंग होने का वेट करो, रीटेस्ट पे सेल करो। सेम बिटकॉइन में भी आज का सेटअप में यही था। बिटकॉइन में अगर आप ये सेटअप यूज करेंगे, दूसरे चार्ट पे आपको समझाऊं, रुको। ये देखो, यहाँ पे एक बेस दिख रहा है, बेस किसको कहते हैं, जहां से बार बार बाइंग आई हो। रुको ये नीचे है ये, ओके ओके रुको। हम्म भाई यहाँ पे पहली बार बाइंग आ गई, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, इसको बस बेस बोल देते हैं भाई, जहां से बार बार बाइंग आई हो, बस सिंपल। यहाँ पे बेस बन गया, बाइंग आई है यहाँ पर। अब हमें क्या वेट करना है, हमें पहले वेट करना है मार्केट नीचे आए और यहाँ पे ट्रैप बनाने की ट्राई करे। ट्रैप कैसे बनेगा, पहले इनके स्टॉप लॉस खाएगी, फिर ऊपर सस्टेन करेगी, रीसेंट सेकंड हाई क्रॉस नहीं करेगी। सेकंड हाई क्रॉस कर देगी तो ऊपर निकल जाएगी। अगर सेकंड हाई क्रॉस नहीं करती, वापस नियर बाय के कैंडल्स के नीचे लो तोड़ती है, फिर हम सेल करेंगे। नियर बाय कैंडल लोअर टाइम फ्रेम में आपको देखने को मिलेगी, कुछ है क्या, 15 मिनट में कुछ है, 15 मिनट में भी कुछ खास नहीं है, बट हम इसको एज अ बॉडी लेके चल सकते हैं इसको, कि 15 मिनट में यहाँ पे बॉडी थी, अगर इस वाले लो के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाएगी तो हम सेलिंग करेंगे। एक बार वापस मैं लेवल मार्क कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। हम्म एक सेकेंड एक सेकेंड, ये था हमारा बाइंग का लेवल, कि यहां से मल्टीपल टाइम बाइंग आ रही है, रीसेंट अगर लो तोड़ेगी, इसके नीचे सस्टेन करेगी कैंडल, तो हम सेल कर देंगे। एटलीस्ट क्लोजिंग चाहिए होगी नीचे, क्योंकि अभी तक अगर आप नोटिस करेंगे एक भी प्रॉपर क्लोजिंग नहीं हुई इस वीक के नीचे, इसके नीचे एक भी क्लोजिंग नहीं हुई है। इसके नीचे अगर प्राइस क्लोज करेगा फिर रिटेस्ट पे सेल करेगा, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं हम यहाँ पे। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें यहाँ पे बाइंग कैसे हो सकती है, अगर हमें बाइंग एक्चुअली में करनी है, क्योंकि ये तो बाइंग जोन है, आप तो यहाँ पे बाय करोगे ना, हर बंदा यहाँ पे बाय करेगा। वो बाय कब कर सकते हो वो बता देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपने बेस सपोर्ट मार्क करा, आपका प्राइस गिरता हुआ यहाँ पर आ रहा है, लोअर लो पुल बैक, छोटा सा लोअर लो और पुल बैक, लोअर लो पुल बैक, लोअर लो पुल बैक, लोअर लो पुल बैक, एंड यहाँ पे आपका एरिया टैप कर दिया। आसपास छोटे छोटे कुछ भी स्टॉप लॉस है, ये छोटा सा स्टॉप लॉस दिख रहा है, बस छोटी सी विक है, इसको हंट करा एंड इसको हंट करके वापस ऊपर सस्टेन कर रहा है। आपको यहाँ पे लॉन्ग नहीं करना, क्योंकि ये जस्ट एक ट्रैप हो सकता है कि यहाँ पे कोई सेलर घुस गया, उसके स्टॉप लॉस लेने ऊपर आया फिर वापस नीचे, तो यहाँ पे आपको नहीं घुसना, आपको वेट करना है फर्स्ट हाई। यहाँ पे ये फर्स्ट हाई जो लो 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 लग रहे हैं ना, ये इसका फर्स्ट हाई, इसको क्रॉस करना पड़ेगा। सेकेंड हाई के ऊपर अगर सस्टेन करता है, क्लोजिंग देता है, तो आपकी लॉन्ग की डेट ऊपर की तरफ बन जाएगी, आप कॉन्फिडेंस के साथ वंस अगेन ऊपर जा सकते हो। अगर ये नहीं हो रहा और मार्केट ने सिर्फ फर्स्ट हाई टैप करा, मोस्ट प्रोबेबली मार्केट जस्ट इस वाले हाई को टैप करेगा, वापस ब्रेक डाउन दे देगा सेकंड टाइम। यहाँ पे एक और स्मार्ट प्ले आपको बता देता हूँ कि स्मार्टली और कैसे प्ले कर सकते हैं। आप क्या यहाँ पे प्ले कर सकते हो कि भाई आपको दिख गया एक बार यहाँ पे सेलर ट्रैप हुआ था, आपसे आपको भी सेलिंग करनी है, यहाँ पे ऑलरेडी सेलर ट्रैप हो गया। सेलर को ट्रैप करने के बाद मार्केट वापस ऊपर गया। ऊपर क्यों गया, क्योंकि ऊपर यहाँ पे इसको लॉन्ग्स को घुसाना है। एक बार सेलर को यहाँ पे ट्रैप करेगा तो लॉन्ग वाले बंदे वापस घुस जाएंगे कि भाई हाँ सेलर तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग में चला गया, सेलर अब वापस बाइंग आ रही है, लॉन्ग कर लो, ऊपर जाएगा मार्केट। उस लॉन्ग वाले लोगों को ट्रैप करने के लिए मार्केट सेकंड टाइम अगर नीचे आ रहा है, रीसेंट लो कहां लगाया मार्केट ने, अभी बताया था ना विक फिलिंग हुई, यहाँ पे विक फिलिंग हुई, यहाँ पर ये स्टॉप लॉस हंट हो गया, तो आपका रीसेंट लो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। इस रीसेंट लो को अगर ब्रेक करेगा मार्केट, देन कंटिन्यूएशन में सेलिंग देखने देता हुआ चला जाएगा। आज का जो सेटअप आपको लाइव स्ट्रीम में स्टार्टिंग में बताया था, उसका भी बेसिस यही था कि भाई मार्केट आएगा यहाँ पे, बेस सपोर्ट को तोड़ेगा नीचे की तरफ, रीसेंट लो के स्टॉप लॉस हंट करेगा, ऊपर जाएगा, बायर को घुसाएगा, फिर सेकंड टाइम तोड़ेगा तो मैं सीधा सेल करूंगा 2000 पॉइंट नीचे तक, ये बाइंग सपोर्ट तक। ये था आज का पर्टिकुलर ट्रेड। बाकी एक चीज जो मैं मेनली समझाना चाह रहा था, बहुत लोग यहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए समझाना चाह रहा था।
फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे एग्जैक्टली ब्रेकआउट कैसे यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल शायद अच्छा सा मिल जाए, ये रहा। लोअर टाइम फ्रेम में आ जाते हैं एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी, इसको समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आज डे वन से आप लाइव मार्केट में कर सकते हो, इसको इंपॉर्टेंटली समझना। आपको पता है ब्रेकआउट क्या होता है, कहीं भी सेलिंग का लेवल है, बाइंग का लेवल है, उस फॉर एग्जांपल ये सेलिंग का लेवल था, मल्टीपल लाइन यहाँ पे सेलिंग आ रही थी, अगर प्राइस के ऊपर चला जाएगा तो ब्रेकआउट आ जाएगा, इसी को ब्रेकआउट कहते हैं ना। तो यहाँ पे यही हुआ। हमने क्या बात डिस्कस करी कि जब भी पहला ब्रेकआउट आएगा वहां पे आपको एंटर नहीं करना। पहला ब्रेकआउट कहां पर आया, एग्जैक्टली यहां पर आया पहला ब्रेकआउट, यहां पे आपको कभी भी एंटर नहीं करना, आपको वेट करना है। सेलिंग का लेवल है, इसके ऊपर जब भी पहला ब्रेकआउट आएगा आपको एंटर नहीं करना। पहले ब्रेकआउट में एंटर क्यों नहीं करते, उस पर बात करें। पहले ब्रेकआउट पे आप एंटर इसलिए नहीं करते क्योंकि जब भी फर्स्ट टाइम ऊपर आता है मार्केट या फिर नीचे ब्रेकडाउन देता है, वो मेजरली स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए ही जाता है और ट्रैप करने चले जाता है। यहां पे क्या हुआ, ये सेलिंग का जोन था, मार्केट ने जस्ट विक ऊपर बनाई इन सभी के स्टॉप लॉस खाने के लिए। वो ब्रेकआउट में ऊपर नहीं गया, वो स्टॉप लॉस खाने ऊपर गया। एक बार उसने स्टॉप लॉस खाया, वंस अगेन सेलिंग में चला गया। सेकंड टाइम जब भी मार्केट ब्रेकआउट देता है 99% चांस होता है कि वो कंटिन्यू करे। अगर पहले ही वो ट्रैप कर चुका है, पहले ही वो स्टॉप लॉस हंटिंग कर चुका है, उसके बाद जब भी सेकंड टाइम आपका ब्रेकआउट आएगा वो बहुत कॉन्फिडेंटली ऊपर आपका निकलता हुआ जाएगा। एक ये कल के एग्जांपल में समझ लेंगे। कल जो हमने लाइव ट्रेड करी थी, हमने जो कल रात में जो ट्रेड करी थी उसमें सेम सिनेरियो यूज हुआ। अगर मैं आपको लेके चलूं कल की डेट में, कल की ट्रेड में लेके चलता हूं, आपको दिखाता हूं कल की ट्रेड में हमने क्या करा था, कैसे वहां पे ट्रैप ट्रेडिंग मैंने यूज करी और कैसे जो मैंने अभी आपको चीज बताई वो इंप्लीमेंट हो रही है मार्केट में। कल सिंपली हमने 1 आवर टाइम फ्रेम में हम गए, हमने देखा यहाँ पे स्टॉप लॉसेस पेंडिंग पड़े और ये पूरा एक सेलिंग का एरिया। सेलिंग का एरिया क्या होता है, जहां से 4 5 10 बार प्राइस गिर जाता है उसको हम सेलिंग का एरिया बोल देते हैं। यहां से हमने देखा था प्राइस बार बार गिर रहा था, इसको हमने नाम दे दिया सेलिंग का एरिया। बहुत सिंपल है। फिर हम गए 30 मिनट टाइम फ्रेम में, हमने क्या नोटिस करा, हमने पहले वेट करा मार्केट में जो नियर बाय स्टॉप लॉस है वो हंट होने चाहिए। जो मैंने अभी आपको नीचे समझाया था ना कि बस आसपास के छोटे से स्टॉप लॉस चले जाएं। 100 पे अगर हमने लॉन्ग करा है, शॉर्ट करा है, तो 99 वाले स्टॉप लॉस चले जाएं, बस बिल्कुल पास वाले। जहां भी मैं सेल कर रहा हूं वहां पे आस पास के स्टॉप लॉस चले जाएं, बस ये मैंने नोटिस करा। यहाँ पे एग्जैक्टली वही हुआ, मुझे यहाँ पे करनी थी सेलिंग, मेरे साइड में बगल में स्टॉप लॉस थे, वो मार्केट ने यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग करी। फिर आपको क्या बताया, जैसे ही मार्केट सेलिंग के एरिया में वापस आए, सेलिंग का एरिया कहां पे था, ये सेलिंग का एरिया 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 था। ऊपर सेलिंग के एरिया से वापस नीचे आया तो आपको सेल करना है। एक चीज आपको बताई थी, जब भी फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट आए आपको एंटर नहीं करना। यहां पे हमें जरूर दिख रहा है फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट आया, बट यहाँ पे प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं करा और ट्रैप नहीं बनाया। सेकेंड टाइम मार्केट ने जब ऊपर ब्रेकआउट दिया था तो हमें यहाँ पे होल्डिंग कैंडल्स देखने को मिली थी कि यस यहाँ पे प्राइस होल्ड हुआ। उसके बाद जब रिसेंट लो तोड़ा मार्केट ने, तब हमने सेल करा था। ये था हमारी कल की ट्रेड। पहले वेट करा, ऊपर ट्रैप, स्टॉप लॉस खाए मार्केट, वापस सेलिंग के एरिया में आए, ऊपर कोई भी नया बंदा बाइंग का सोच रहा है उसको मार्केट आउट करे नीचे तो हम सेल करेंगे। इजी भाषा में अगर आपको समझाऊं, बहुत इजी भाषा में, जब भी कोई सेलिंग का एरिया है, ये सेलिंग का एरिया है, एक सेकेंड, ये सेलिंग का एरिया है, ये हो गया आपका बाइंग का एरिया। अब प्राइस नीचे से ऊपर, अभी बिटकॉइन साइडवेज था ना कुछ दिन पहले, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे घूम रहा है। हमें नहीं पता मार्केट किधर जाएगा, बट हमें एक चीज जरूर पता है, रुको मैं बताता हूं क्या हमें पता है। हमें पता है यहां से प्राइस गिर रहा है, 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 यहां से प्राइस उठ रहा है, यहां से 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 उठ रहा है। ये सबको पता है ना ये बात। तो अगली बार क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं अगली बार यहां जाके प्राइस क्या होगा, आप बोलोगे भाई यहां से 5 बार गिर चुका, अगली बार भी सेलिंग आएगी यहां से। रैंडम हर बंदा यही करेगा कि यहाँ पे अगली बार भी, अरे लॉन्ग नहीं करना भाई, रुको, यहाँ पे सेलिंग करेगा अगली बार भी। आपको स्मार्टली कैसे सेल करना है अगली बार, आपको तो पता चल गया सेलिंग का जोन है, बट आपको स्मार्टली कैसे वर्क करना है। आपको वेट करना है प्राइस वापस ऊपर उठे, ये पूरे ऊपर वाले एरिया पे सस्टेन करने लग जाए। सस्टेन करने का मतलब इस बंदे के भी स्टॉप लॉस जाए, इस बंदे के स्टॉप लॉस भी जाए, इसके स्टॉप लॉस भी जाए, इसके स्टॉप लॉस भी जाए। जो भी ऊपर से सेलिंग करता हुआ आ रहा है, हर एक बंदे के स्टॉप लॉस मार्केट खाए, हर बंदे को मार्केट आउट करे। मार्केट से आउट करने के बाद क्या होगा, मार्केट ऊपर सस्टेन करेगा, ऊपर क्या होगा, बायर घुस जाएगा, बायर बोलेगा ओ भाई ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आ गया, लॉन्ग जाएगा मार्केट, ले जाओ लॉन्ग मार्केट को भी दिखाई सेलिंग का एरिया है। एंड मार्केट ने जस्ट वहां पे फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट में बनाया, वहां पे क्या ट्रैप बना दिया, वहां पे ट्रैप बनाते ही मार्केट नीचे फेल हुआ, वापस सेलिंग के एरिया में नीचे आ गया भाई। सेलिंग के एरिया में जैसे ही वापस नीचे आएगा, प्रॉपर क्लोजिंग देगा, रीटेस्ट पे आप सेल ले लोगे बॉटम तक के लिए। ये आपको पर्टिकुलर गेम प्लान का ट्राई करना है।
ट्रैप ट्रेडिंग में सिंपल ये होता है, आपको जिस भी तरफ की ट्रेड लेनी है आपको पहले वेट करना है मेरे से पहले किसी और बंदे का वहां पे नुकसान हो जाए। मुझे अगर करना है यहाँ पे शॉर्ट, पहले मैं वेट करूंगा मेरे से पहले किसी बंदे ने यहाँ पे शॉर्ट करा हो, उसका स्टॉप लॉस चला जाए, उसका नुकसान हो जाए, ताकि मार्केट को ऊपर कोई स्टॉप लॉस मिले ही ना, मार्केट को अगले स्टॉप लॉस नीचे ही मिले। मार्केट यहां से ऊपर गई ना, मेहनत करके ऊपर गई, मेहनत करके ऊपर गई तो क्या हुआ, मल्टीपल जोन पे स्टॉप लॉस प्रेजेंट हुए नीचे। जो लोग यहाँ पे लॉन्ग कर रहे थे ऊपर तक जाने के लिए, उनको खाने के लिए वापस मार्केट नीचे आएगी, वहां पे आपको ट्रेड बनानी है। पहले वेट करना है, जहां पे भी ट्रेड लो वहां पे पहले किसी को ट्रैप होने तो फिर ट्रेड लो। अब लॉन्ग की बात कर लेते हैं, ये तो शॉर्ट की बात हो गई, अब लॉन्ग की बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, हमें दिख रहा था यहाँ पे बार बार बाइंग आ रही थी, बाइंग आ रही थी, बाइंग आ रही थी। कोई नॉर्मल बंदा क्या करेगा, अगली बार जब भी बेस पे आएगा सिंपल सा यहाँ पे लॉन्ग कर देगा कि भाई बेस टैप हो चुका, बाइंग की ग्रीन कैंडल दिख गई, हरी कैंडल देख के लॉन्ग कर दो, लॉन्ग कर दो। बट आपको हरी कैंडल देख के ट्रेड नहीं करना। हरी कैंडल जो देख के ट्रेड करते हैं उनका ये हाल होता है, 4-5 बार पैसा कमा लेते हैं, फिर सीधा गिरावट आ जाती है उनकी ट्रेड्स में। आपको ऐसे ट्रेड नहीं करना। आपको पर्टिकुलरली कैसे ट्रेड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेट करना है, जहां से भी मार्केट गिरता हुआ नीचे आ रहा है एटलीस्ट साइड में साइड में साइड में साइड में साइड में जितने भी लोगों ने बाय करा है सबका स्टॉप लॉस जाना चाहिए। उसके बाद जब मार्केट ऊपर सस्टेन करेगा फिर आप लॉन्ग करोगे। सस्टेन करते ही लॉन्ग नहीं करना। अभी पीछे बताया था ना आपको मार्केट, एक सेकेंड, आपको बताया था ना मार्केट लोअर लो में चलती है, लोअर लो में गिरते हुए आ रही है। जब फर्स्ट हाई क्रॉस करेगी यहां पे ट्रेड नहीं करना, सेकंड हाई क्रॉस करेगी क्लोजिंग ऊपर देगी तब आप ट्रेड करोगे आफ्टर क्लोजिंग। ये देख के आपको बेस सपोर्ट पे ट्रेड करनी है। ओके, ये हो गया ब्रेकआउट ट्रेडिंग, बता दी कि ब्रेकआउट में फर्स्ट वाले पे एंटर मत करा करो, ऐसे मार्क कर लिया करो। जैसे यहाँ पे स्टॉप लॉस खाने नीचे आया ना, इसको मार्क कर लिया करो। या आपने मार्क कर लिया कि भाई यहाँ पे ट्रैप हो चुका, मार्केट ऊपर वापस सस्टेन कर रही है, सेकंड हाई मार्केट ने क्रॉस करा तो ऊपर निकल गई। मान लो यहाँ पे सेकंड हाई क्रॉस नहीं हुआ, ये लो बनाते हुए जा रही थी, ये मैंने आपको बताया ना लो बनाते हुए जा रही थी। मान लो सेकंड हाई क्रॉस ही नहीं हुआ, ये यहीं से वापस नीचे गिर गई विदाउट सेकंड हाई क्रॉस करे। सेकंड हाई आपका यहाँ पर आएगा, ये फर्स्ट हाई, ये सेकंड हाई, ये है आपका थर्ड हाई, ये है आपका फोर्थ हाई। अभी लाइव मार्केट में दिखा दूंगा भाई कैसे मार्क करते हैं, टेंशन मत लो। ओके, ये हो गया आपका लास्ट हाई। अब मार्केट ने सेकंड हाई को क्रॉस ही नहीं करा भाई, तो हम कैसे लॉन्ग करेंगे, बिल्कुल लॉन्ग नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ। चेंज ऑफ कैरेक्टर किसको कहते हैं, कैरेक्टर किसको कहते हैं कि भाई ये ऊपर जा रहा था नीचे गिरता हुआ चला गया, गलत बता दिया, रुको। चेंज ऑफ कैरेक्टर किसको कहते हैं, फॉर एग्जांपल मार्केट अगर आपका गिरता हुआ नीचे जा रहा है तो उसको एक रिवर्सल पॉइंट चाहिए होता है। रिवर्सल पॉइंट किसको कहते हैं, फर्स्ट हाई को क्रॉस करके ऊपर निकले तो हम या 50-50 पोजीशन में होते हैं। हाँ भाई, असलियत में बाइंग आ रही है नहीं आ रही है हम नहीं जानते, बट अगर तुम सेकंड हाई को भी क्रॉस कर दोगे हम समझ जाएंगे यस बायर असली में स्ट्रांग है, पहला हाई भी तोड़ दिया, सेकंड हाई भी तोड़ दिया, अब तो सारी ही तोड़ देगा। इस हिसाब से हम एंटर करते हैं। अगर